गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले आप सबको बता देते हैं, नाउन जो कहते हैं नाउन बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है। तो हम बता देते हैं नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं है। अगर मानो तो नाउन कुछ नहीं है, अगर मानो तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ओके, तो हम नाउन को बहुत ही बारीकी से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको हम बता देता है, नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ नहीं है। एनी नेम इज अ नाउन, दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। मैंने क्या बताया, नाउन की डिफिनीशन यह है, एनी नेम इज अ नाउन, दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया देश का नाम है, नाउन है। अमेरिका देश का नाम है, नाउन है। इस रूम में टेबल है, नाम है, नाउन है। जिससे वीडियो बन रहा है वो कैमरा है, नाम है, नाउन है। डोर है, नाम है, नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीज जिसका नाम है वह नाउन है। नाउन की डिफिनीशन यही है, एनी नेम इज अ नाउन, दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को नाउन को एकदम बेसिक से, बहुत ही अच्छे से, एकदम मतलब कि एकदम बेसिक से बताते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, नाउन हमारा पहला क्लास है यूट्यूब पर, देख लीजिए। नाउन डिफिनीशन यही मैंने लिखा है, एनी नेम इज अ नाउन, दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। क्या लिखा है, एनी नेम इज अ नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे। दुनिया में जितनी भी चीज है, कपड़ा से लेकर जो पहना हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जिसका नाम है वह नाउन है। क्लियर, ओके। डिफिनीशन क्या है, एनी नेम इज अ नाउन। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? गुड। आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। पहला आपका क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है ये, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसका मतलब यही हुआ, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। समझ गए? गुड। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, अगर वो विशेष हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हुआ, विशेष स्थान का नाम हुआ, विशेष जानवर का नाम हुआ, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हालांकि इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिसको हम अलग से नाम दे देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में क्या बोला? जिसको हम अलग से नाम दे देते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम पहले आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैंने एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप में कई लोग हैं, जैसे एक क्या है, एक कई लोगों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में मैंने किसी का नाम रख दिया है, इनका राम नाम है रामू। इनका नाम हम रख देते हैं रामू। भाई, इस ग्रुप में कितने लोग हैं? कई लोग हैं। उनमें से मैंने किसी का नाम रख दिया रामू। मैंने क्या नाम रखा है? रामू। तो विशेष हुआ कि नहीं? अगर मैं इन सब में से किसी को भी लाऊंगा, मैं कहूँगा रामू, तो कौन होगा? तो आएगा यही, क्या आएगा? रामू। क्योंकि इनको मैंने एक अलग नाम दे दिया है, रामू। इनको रामू से जानेंगे, इसका नाम मैंने राम रख दिया, राम। ठीक। तो आप बताइए भाई, मैंने कहा कि रामू, तो कौन आएगा? ए आएगा। मैंने बोला राम, कौन आएगा? ए आएगा।
मैंने बोला सीता, कौन आएगा? ए आएगा। मैंने बोला कोई और नाम ले लेते हैं, मैंने बोला गीता, कौन आएगा? ए आएगी। तो भाई मैंने क्या बोला? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, योर थिंग। ओके, समझे? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझे? जैसे इन लोगों का ग्रुप है, मैंने इनका नाम रामू रखा, इनका नाम राम रखा, इनका नाम सीता रखा और इनका नाम गीता रखा, तो मैं गीता को बुलाऊंगा तो यही न आएगी भाई, क्योंकि सब जानते हैं कि गीता यही है, विशेष हुई। इनमें से गीता विशेष हुई कि नहीं हुई? रामू अपने लिए विशेष है, राम अपने लिए विशेष है, सीता अपने लिए विशेष है। तो इसी के कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आदमी हो गया, मैंने डॉग में ले लिया, ठीक, कई डॉग है, उनमें मैं किसी का नाम रख दिया रॉकी, तो विशेष हुआ ना। घोड़ा का नाम हो गया, जैसे मैंने उसमें रख दिया चेतक, तो विशेष हुआ ना भाई। नदी का नाम हुआ, रिवर के नाम हुआ, मैंने रख दिया गंगा, तो विशेष हुई ना भाई। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, योर एनिमल। समझ गए ना? गुड। जानवर के नाम हो गए, किसी का भी नाम हो गया, उसको हम विशेष बना देते हैं तो वही हो जाता है प्रॉपर नाउन। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए? तो लिखिए आगे नोट। आगे नोट में लिखिए, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है वह उसका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसका हिंदी यही है। अच्छा, इसको लिखा दे? लिखा दे भाई? चलो ठीक है, लिखा देते हैं। लिखिए नोट, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। पहला नोट हमने क्या लिखा? प्रॉपर नाउन इज यूज्ड, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। समझे? मतलब यही है भाई, इसका सिंपल सा फंडा यही है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। मतलब कि प्रॉपर नाउन का हिंदी यही है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है हमेशा बड़े लेटरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन, राम क्या है? मैंने भी बताया राम क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। तो इसको हम इस प्रकार से राम को नहीं लिखेंगे, RAM। ये राम गलत है, ये राम सही है, ओह सॉरी, ये राम सही है, ये राम गलत है। मतलब इसको हमें पहले अक्षर को कैपिटल में लिखना है। जैसे मैंने सीता लिखा तो हम सीता को इस प्रकार लिखेंगे, ये सही होगा, ना कि सीता हम स्मॉल में लिख दें। ठीक? तो इसमें यही अंतर है, उसके पहले अक्षर को हम बड़े लेटर में लिखेंगे और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये तो आप जान ही गए होंगे हम क्या लिखेंगे। जैसे गुजरात क्या है? नाम है।
तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए मैंने इसका पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखा है। बस जाहिर सी बात है, यही नहीं जानना पहले नोट में। और दूसरा है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। 90% केस में हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट 10% केस में कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए, लिख लिए? ओके, आगे इसको मिटा कर ही लिखना पड़ेगा। लिखिए, नोट 2 है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली का मतलब आप समझ लीजिए 90% केस में, 90% केस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 90% केस में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट 10% केस में किया जाता है। वही 10% केस को ही हमें पढ़ना है, वही कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। ओके, तो हम देख लेते हो 10% केस क्या है। वो 10% केस क्या है, जैसे आपका हो गया नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम हो गया, नेम ऑफ रिवर्स हो गया, नेम ऑफ माउंटेन्स हो गया, नेम ऑफ माउंटेन्स हो गया, नेम ऑफ माउंटेन्स हो गया, नेम ऑफ रिलीजियस बुक हो गया, नेम ऑफ नेम ऑफ रिलीजियस बुक हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, इन सभी नाम के पहले मैंने क्या किया, नेम ऑफ रिवर्स हो गया, नेम ऑफ माउंटेन्स हो गया, नेम ऑफ रिलीजियस बुक हो गया, धार्मिक किताबें हो गई, नेम ऑफ माउंटेन्स पर्वत के नाम हो गया। इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इसके पहले हम आर्टिकल द इज यूज्ड। इसके बाद नहीं, इसके पहले बिफोर आर्टिकल द इज यूज्ड, इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिवर का नाम हो गया तो हम गंगा नहीं लिखेंगे, द गंगा, द यमुना लिख लीजिए, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नील, द कृष्णा, द यमुना, ये सब नदी के नाम को लिखने से पहले आर्टिकल द हम पहले लगाएंगे। तो नेम ऑफ माउंटेन्स हो गया, पर्वत के नाम के पहले द हिमालयाज। तो ऐसे नेम ऑफ बुक्स हो गए, द गीता, धार्मिक किताबें ना भाई, द गीता, द रामायण, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द ताजमहल, तो ये सब आप लिख लीजिए। यही 10% केस है जहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं
और नए कंसेप्ट के साथ कंपटीशन में पूछे गए सवालों के साथ। तो आगे हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट 1 है नेम ऑफ कंट्री। तो भाई नेम ऑफ कंट्री में 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन नेम हो, सिंपल नेम हो, और दूसरा कंडीशन यह होता है कि नेम हो और उसके साथ में बैटल हो, गेम हो, स्पोर्ट हो। ठीक, नेम ऑफ कंट्री में 2 कंडीशन हुआ, सिंपल नेम हो, नेम के साथ साथ बैटल युद्ध जुड़ा हो, गेम जुड़ा हो, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई चीज जुड़ा हो। तो इस कंडीशन में होता है कि अगर सिंपल नेम हुआ तो आपको होगा, नेम जो होगा वो होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। आई होप आप समझ गए होंगे। वो होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और इसके साथ में नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल। दो कंडीशन आप समझ गए होंगे। कंडीशन क्या है कि अगर सिंपल नेम हुआ तो होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और नो आर्टिकल, उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट अगर नाम के साथ साथ बैटल हो, गेम हो, स्पोर्ट्स जैसी चीजें जुड़ी हो तो होगा प्लूरल, वर्ब भी लेगा प्लूरल, और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा उसके साथ में। क्या मैंने कहा कि अगर देश का नाम हुआ और उसके साथ में स्पोर्ट, गेम जैसी, बैटल जैसी स्थिति जुड़ी हो तो उसके साथ में वो होता है प्लूरल, वर्ब भी लेता है प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल होगा और प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल, और इसके साथ में आर्टिकल द इज यूज्ड। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई बस सिंपल सी बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, देश का नाम है, अगर देश का नाम है, नेम ऑफ कंट्री है या सिंपल नेम है तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बट यदि देश है उसके साथ में खेल, बैटल, गेम जैसी स्थिति या जुड़ती है कोई चीज़ तो गेम से संबंधित, तो उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और होता है प्लूरल, वर्ब भी लेता है प्लूरल। तो एग्जाम्पल दें, आप लोग बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसे नोट कर लीजिए, आगे काम देगा। एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल यही है, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट। बताइए इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट में कौन सही है कौन गलत है? जल्दी करिए, बताइए भाई। बताइए, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट
में कौन सही है कौन गलत है, और आपका नियम इसके पहले मैंने लिखा दिया है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। इंडिया इज प्लेइंग और द इंडिया आर प्लेइंग। लिखिए और एग्जाम्पल दे दें। इंडिया हैज won this match by 2 विकेट्स। और लिख लीजिए दूसरा, द इंडिया हैव on this match by 2 विकेट्स। इसमें भी दा लगा लीजिए। बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है। कंसेप्ट आपके साथ है, एग्जाम्पल आपके साथ है, तो आप लोग बताइए। इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज प्लेइंग, द इंडिया आर प्लेइंग, इंडिया इज प्लेइंग, द इंडिया आर प्लेइंग, द इंडिया हैज ओन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, और द इंडिया हैव ओन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत, जल्दी करिए। अरे भाई मैंने क्या कहा, इंडिया इज द बेस्ट। मैंने यही कहा कि अगर सिंपल सा नेम हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। इंडिया इज द बेस्ट तो पहला सही है ना, और द इंडिया इज द बेस्ट गलत है क्योंकि सिंपल नेम है, हर एक देश का सकता है। अमेरिका इज द बेस्ट, कनाडा इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, समझे। दूसरा है इंडिया इज प्लेइंग, इसके साथ खेल भी जुड़ गया है, इंडिया इज प्लेइंग, बट मैंने क्या कहा है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा और या प्लूरल भी होगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो क्या है, इंडिया कहाँ गया, इंडिया इज प्लेइंग, पहला तो गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल नहीं लगा। ठीक, आर्टिकल लगना चाहिए, आर्टिकल द लगना चाहिए, लेकिन लगा नहीं है। और दूसरे में है द इंडिया आर प्लेइंग। अब बताइए भाई इसमें आर्टिकल भी लगा है और वर्ब भी प्लूरल है, तो इसलिए दूसरा सही है, मानिए कि चौथा। ठीक, और पांचवा बताइए और छठवा बताइए। इंडिया हैज ओन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, और द इंडिया हैव ओन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, सब तो सेम ही है, यहाँ तक सेम है, फिर इधर भी सब सेम ही है। तो आपको अंतर है हैव और हैज में। बताइए हैव लगेगा हैज लगेगा। भाई मैंने कहा जब खेल से संबंधित जुड़ जाए तो प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो इंडिया प्लूरल तो ऑटोमेटिक है, ये इंडिया का सिंगुलर का है या प्लूरल का है, बात एक ही है। बट ये जो है हैज और हैव डिपेंड करता है कि कौन सही है कौन गलत। तो ये वर्ब है, तो वर्ब ये क्या है, प्लूरल, ये है सिंगुलर, इसलिए एक गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा।
समझ गए? आगे बढ़े? गुड। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट 2 लिखिए। कंसेप्ट दूसरा यही कहता है व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन में हम क्वालिटी का कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द इज यूज्ड। सिंपल सी बात यही कहना चाहता है कि जब प्रॉपर नाउन हो और उनमें हम कंपेयर करें कि यह अच्छा है या बुरा है, तो इसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए कंसेप्ट दूसरा यही है व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। भाई दूसरा कंसेप्ट यही कहता है कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर नाउन में तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल दे और आप लोग बताइए। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल यहीं लिख लीजिए। एग्जाम्पल है ही इज द तेंदुलकर he is the Tendulkar of our team। he is the Tendulkar of our team। और दूसरा है he is a Tendulkar of our team। और तीसरा है he is a Tendulkar of our team। he is, इसको कैपिटल कर दीजिए सबने, he is Tendulkar of our team। बताइए भाई, आपका दूसरा कंसेप्ट यही कहता है कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। यदि हम प्रॉपर नाउन में क्वालिटी का कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात यही है, जब हम प्रॉपर नाउन में क्वालिटी का कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग भी करते हैं। बस तो आप एग्जाम्पल देखिए और बताइए। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। बताइए कौन सही है? कंसेप्ट आपके साथ है और एग्जाम्पल आपके सामने है, बताइए भाई। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये तो सही है। कैसे कंपेयर हुआ कि नहीं? ही इज, यह हमारा टीम का तेंदुलकर है, तो यह को हमने तेंदुलकर से कंपेयर किया कि नहीं? यह हमारा टीम का तेंदुलकर है, कंपेयर किया ना, तो कंपेयर किया तो आर्टिकल द लगना जरूरी है, तो ये भी लगा, इसलिए यह सही है। तो ही इज अ तेंदुलकर ऑफ 14, ये कंपेयर हुआ है, आर्टिकल भी लगा, बट आर्टिकल ये लगा है, आर्टिकल ये नहीं, आर्टिकल द लगना चाहिए, इसलिए यह गलत है। और तीसरा है ही इज तेंदुलकर ऑफ 14, यह तेंदुलकर, यह हमारे टीम के तेंदुलकर है, बट इसमें आर्टिकल ही नहीं लगा, इसलिए यह सबसे ज़्यादा गलत है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पहला क्यों सही है, दूसरा तीसरा क्यों गलत है। समझ गए?
यदि इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी इस समय पढ़ रहा हूँ और पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।